अब बात कर लेते हैं यहाँ से कॉल करने की। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं पे भी अगर आपको कॉल करनी है तो सबसे बेस्ट है आप ईमो व्हाट्सएप, अभी हर जगह चल रहा है, आप ईमो व्हाट्सएप से कॉल करें। सो अब यहाँ पे कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए कॉस्ट जो है सिम कार्ड वगैरह का अपने इंडिया से यहाँ पे बहुत महंगा है सिम कार्ड। यहाँ पे जो सिम कार्ड है बहुत ही महंगा है। अभी एक ऑरेंज का देखिए एक चीज़ हम आप लोगों को बताना भूल गए थे, तो ये छोटा सा क्लिप अलग से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो देखिए जब आप राउटर लेने जाएंगे या यहाँ पे जो राउटर आते हैं जो हमने लिया है, तो आप जब जाएंगे इनके ऑफिस में तो आपको अगर छोटा लेना है तो छोटा वाला आप एक ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आप बड़ा लेने जा रहे हैं तो बड़े के साथ में ही छोटा आता है सेम प्राइस में। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। ये वीडियो कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना है आप लोगों को। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि यहाँ पे जो टेलीकॉम कंपनियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं और जो वाईफाई राउटर देती हैं कौन कौन सी कंपनी का यहाँ पे वाईफाई मिलता है और सिम कार्ड वगैरह कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से नहीं ले सकते हैं। सो आज के वीडियो में ये जानकारी आप लोगों को मिलेगी। और दूसरी चीज़, मेरे एक और सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि यहाँ से इंडिया कॉल करने के लिए कौन सा मतलब किस चीज़ से सबसे सस्ता पड़ेगा। सो आज ये दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी टेलीकॉम कंपनियाँ हैं। सो यहाँ पे जो है 3 कंपनियाँ हैं, ऑरेंज, ओमनिया और जेन। ये 3 कंपनियाँ जो आपको तीनों कंपनियों का आपका जो है सिम कार्ड मिलेगा। अगर यहाँ पे सिम कार्ड की बात करें कि कहाँ से आप ले सकते हैं और कहाँ से नहीं ले सकते हैं, तो जैसे अपने इंडिया में आप किसी भी मोबाइल शॉप पे जा कर के सिम कार्ड ले सकते हैं, वैसे सेम यहाँ पर भी है, ठीक है। आप यहाँ पर भी किसी भी मोबाइल शॉप पर जा कर के वहाँ से आप सिम कार्ड वगैरह ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस आपके पास जो है कि आपका आईडी होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए आप यहाँ पे काम करते हैं तो आपके पास एक तसरिया अकामा होगा, 2 में से एक आईडी, तो वो आपको देनी पड़ेगी। अगर आप मान लीजिए घूमने आए हैं तो आपके पास आपका पासपोर्ट होगा, वो दीजिए, आपको सिम कार्ड नॉर्मली मिल जाएगा। सो अब यहाँ पे कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए कॉस्ट जो है सिम कार्ड वगैरह का अपने इंडिया से यहाँ पे बहुत महंगा है सिम कार्ड। यहाँ पे जो सिम कार्ड है बहुत ही महंगा है। अभी एक ऑरेंज का सिम कार्ड है, मैं जो आप लोगों को ये जानकारी दे रहा हूँ प्राइस की, तो इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। कहीं कहीं के क्या होता है एरिया के हिसाब से यहाँ के लोकल लोग अपना जो है कि दुकान वाले भाई ऊपर नीचे कर देते हैं। सो मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है प्राइस में, कोई परफेक्ट एकदम जानकारी नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे अभी एक सिम कार्ड चलता है 3 महीने के लिए, जो ऑरेंज वालों का है। 25 रुपये का पहली बार आपको सिम कार्ड लेना पड़ेगा, 3 महीने के लिए होता है। उसमें 300 GB या 200 कुछ GB डाटा होता है, ठीक है। यानी आप स्टार्टिंग में 25 रुपये का सिम कार्ड लेंगे, उसमें आपको 3 महीने के लिए डाटा मिलेगा। वो डाटा फिर आप चाहे 1 दिन में ख़त्म कर दें या आप 2 दिन में ख़त्म कर दें, ठीक है। और जो मैं यूज़ करता हूँ, मेरे पास जो सिम कार्ड है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ मेरे पास लोकल सिम कार्ड है। अच्छा, वो जो मैंने आपको 25 GB का सिम कार्ड जो बताया उसमें सिर्फ आपको इंटरनेट ही मिलेगा, लोकल कॉल उसमें नहीं मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे कई टाइप्स के सिम कार्ड मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ सिम कार्ड आएंगे जो कि सिर्फ आपको उसमें इंटरनेट मिलेगा, कुछ सिम कार्ड आएंगे जिसमें आपको अभी एक सिम कार्ड यहाँ पे चलता है जो कि उसमें आपको 1000 इंडिया का मिनट भी मिलता है बात करने के लिए, और बांग्लादेश भी उससे कर सकते हैं 1000 मिनट। उसमें कुछ 20-25 GB डाटा भी मिलता है और लोकल का भी मिनट मिलता है, लेकिन उसका मुझे रेट नहीं पता है कितना क्या है। अगर आप मान लीजिए जैसे आप नॉर्मली सिम कार्ड लेते हैं, यहाँ पे लोकल में भी बात हो और आप किसी भी कंट्री कॉल करें और उसमें थोड़ा बहुत आपका डाटा मिलता है, ठीक है। तो मेरे पास एक मेरा ऑरेंज का सिम कार्ड है जो मैंने आज के काफ़ी टाइम पहले लिया था, करीब हो गया 3-4 साल पहले मैंने लिया था सिम कार्ड ऑरेंज का। तो उसमें जो है अभी मुझे 11 GB का रिचार्ज करवाना पड़ता है, ठीक है। उसमें जो है कि लोकल कॉल जाती है, सिर्फ लोकल कॉल। जो मैं 11 GB का रिचार्ज करवाता हूँ उसमें सिर्फ मुझे 11 GB का जो रिचार्ज करवाता हूँ उसमें सिर्फ मुझे 25 GB इंटरनेट मिलता है। और दूसरी बात
लोकल कॉल अपना जो है कि कर लेता हूँ। जॉर्डन में आप कितना 4 या 5,000 मिनट अदर नेटवर्क पे मिलते हैं। ऑरेंज टू ऑरेंज अपना जो है अनलिमिटेड है, ये 1 महीने का है, ठीक है। और जो दूसरे सिम कार्ड है, मान लीजिए आपको सिर्फ एक उसमें इंटरनेट वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ आपको लोकल ही चाहिए, नंबर चाहिए, तो आप यहाँ पे अभी 5 जेडी का आपको लेने जाएंगे। 5 जेडी का मिलेगा एक सिम कार्ड नॉर्मल, ठीक है, लोकल। आपको उसमें 15 दिन में 1 जेडी का रिचार्ज करवाना पड़ेगा, ठीक है। 15 दिन में आपको 1 जेडी का रिचार्ज करवाना पड़ेगा, उसे एक्टिवेट रखने के लिए, उसे चालू रखने के लिए, ठीक है। और ये था कुछ सिम कार्ड का। और हर कंपनी का अपना थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, किसी में डाटा ज़्यादा है तो किसी में कुछ, तो आप जो लेना हो आप दुकान पे जा करके पता करके प्रॉपरली आप ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वाईफाई की। तो वाईफाई भी यही कंपनियाँ देती हैं, ऑरेंज, जैन और ओमनिया। सो मेरे पास है इस टाइम ओमनिया का वाईफाई है। मैंने 1 साल पहले लिया था। यहाँ पे क्या होता है, आपको वाईफाई जो है वो सिर्फ आपको कस्टमर केयर में ही मिलेगा, जहाँ पे इनके ऑफिस होते हैं। ऑरेंज का है तो ऑरेंज वालों के पास मिलेगा, ओमनिया का है ओमनिया वालों के पास मिलेगा, जैन का है तो जैन वालों के पास मिलेगा, ठीक है। दुकान में आपको वाईफाई नहीं मिलेगा, लेकिन अभी पता चल रहा है कि वाईफाई भी जो है कि कुछ टाइम बाद आपको नॉर्मली शॉप पे मिल जाएगा, ठीक है। सो मैं आपको अपना वाईफाई दिखा देता हूँ। मेरा वाईफाई तो यार यहीं रखा था, अभी कहाँ गया। ये देखें, ये मेरा वाईफाई है, ये ओमनिया का वाईफाई है, ठीक है। ये देखें कि यहाँ पे इसमें बटन है, आप इसे प्रेस करेंगे ये ऑन हो जाता है, देख लीजिए अभी ऑन हो जाएगा, ये देखिए चालू हो गया, ठीक है। और ये है एक ऐसा आता है, और इसी के साथ एक बड़ा वाईफाई आता है जो कि वो लाइट से चलता है। तो आप जब लेने जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप छोटा वाला लेना चाहते हैं या बड़ा वाला। तो हमने जो लिया था ये दोनों राउटर एक साथ हमने लिए थे, छोटा और बड़ा। वो हमें पड़ा था 36 जेडी का, 36 दिनार का पड़ा था, ठीक है, 36 दिनार का पड़ा था। और बड़े वाले में हमें मिलता है इंटरनेट जो मिलता है 2000 GB मिलता है, ठीक है। और इस वाले राउटर में जो हमें मिलता है वो 100 GB मिलता है। सो अब इसकी रिचार्ज की बात कर लेते हैं। तो ये हमें रिचार्ज करवाना पड़ता है हर महीने में, हमसे 22 जेडी का हम इसे रिचार्ज करवाते हैं। तो इस वाले राउटर में मुझे 100 GB मिल जाता है इंटरनेट, और बड़े वाले में 2000 GB आता है। तो अभी आज मेरा छुट्टी नहीं था, लेकिन आज मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो मैं रूम पे था, तो मेरे पास ये मैंने रख रखा है छोटा वाला राउटर और जो बड़ा वाला राउटर है। और जो सब लोग साथ में हैं तो सब लोग मिल के करवाते हैं रिचार्ज वगैरह। तो वो लोग अपना जो है कि वो कंपनी लेके गए हैं, वो लाइट से ही चलता है। और इसमें क्या है, इसमें आप बैटरी से इसको चार्ज कर लीजिए और चलता रहेगा ये, ठीक है। आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं, आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप ऑरेंज का अगर लेते हैं तो ऑरेंज का भी मिलेगा, और जैन का लेते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइस में मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ है, ये जब आप वाईफाई लेने जाएंगे तो यहाँ पे इनका कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है आपसे कि आप 2 साल के लिए लेना चाहते हैं या 1 साल के लिए, जिस हिसाब का आपका कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आप। सो एग्रीमेंट साइन करवाएंगे वो, फिर उसी हिसाब से थोड़ा प्राइस का ऊपर नीचे हो जाता है, इंटरनेट भी ऊपर नीचे हो जाता है। और वो जो मेरा बड़ा वाला राउटर है, मैं उसका एक पिक्चर आपको दिखा दूंगा कि कैसा है। और अगर यहाँ पे होता तो वो भी अभी मैं आप लोगों को दिखा देता, ठीक है। सो ये था छोटा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ से कॉल करने की। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं पे भी अगर आपको कॉल करनी है तो सबसे बेस्ट है आप ईमो व्हाट्सएप, अभी हर जगह चल रहा है, आप ईमो व्हाट्सएप से कॉल करें। वो आपको सबसे सस्ता पड़ता है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। आप नॉर्मली आप किसी भी कंट्री रहेंगे, चाहे सऊदी, दुबई, ओमान, कतर, कहीं पर भी हैं, तो आपको इंटरनेट करवाना ही करवाना है, ठीक है। आप इंटरनेट करवाएंगे आप ईमो व्हाट्सएप से। जैसे ईमो व्हाट्सएप अपने इंडिया में चलता है वैसे यहाँ पे भी चलता है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग हो। हाँ, यहाँ पे अगर आप दुबई में हैं तो दुबई में इंटरनेट कॉलिंग जो है ये ईमो, व्हाट्सएप, मैसेंजर, ये सारा बैन है। तो वहाँ पे आपको VPN लेना पड़ता है। आप VPN कनेक्ट करवाएंगे फिर कॉल कर पाएंगे, ठीक है। अभी जॉर्डन का जो है वो सिर्फ अपना व्हाट्सएप पे ऐसे कॉल नहीं कनेक्ट होता। आप VPN चालू करेंगे, ऑन करेंगे तो आपका जो है कॉल कनेक्ट हो जाएगा। और ईमो पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं, आप ईमो पे VPN आपका कनेक्ट है तो भी कॉल जाएगा, नहीं कनेक्ट है तो भी कॉल जाएगा। और अगर लोकल की बात करें,
अगर आप सिम कार्ड से बात करते तो भाई बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि पहली चीज़, अगर मान लीजिए आप 1 जेडी का रिचार्ज लेने जाते हैं, 1 जेडी का आप रिचार्ज लेने जाएंगे तो वो रिचार्ज, अगर मान लीजिए अभी जो ओमनिया की नई नई मशीनें हैं, या अगर आप ओमनिया कस्टमर केयर का जिनका जो ऑफिस है आप वहाँ से रिचार्ज करवाते हैं तो वो आपसे 1.5 रुपये लेंगे। अगर मान लीजिए किसी लोकल शॉप से लेते हैं तो किसी दुकान पे आपसे 1 जेडी 80 पैसा ले लेंगे, किसी दुकान पे 1 जेडी 75 पैसा ले लेंगे, तो आपको वैसे ही 20-25 पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। आप 1 जेडी 80 पैसे का एक रिचार्ज अपने फ़ोन में डालेंगे तो उसमें आपको 1 जेडी मिलेगा, 1 जेडी मिलेगा। तो फिर आप उसमें, अगर आपने कोई टैरिफ वगैरह करवा रखा है, मेरे पास एक ओमनिया का सिम कार्ड है, उसमें मैं वो जब मैं आया था स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने वो सिम कार्ड लिया था, तब उस टाइम पे मैंने टैरिफ करवाया था, आज तक वही टैरिफ चलता है, उसमें करवाता रहता हूँ, ठीक है। तो उसमें मैं 1 जेडी डलवाता हूँ तो 33 मिनट बात होता है। तो लोकल से करवा के कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप सिम कार्ड से करना चाहते हैं तो आप सीधा वो वाला सिम कार्ड ले लीजिए। एक यहाँ पे, अब आपको मैंने पहले बताया कि यहाँ पे जो है सिम कार्ड मिलता है जो कि 1000 मिनट इंडिया के लिए बात करने को मिलता है, उसमें आपको इंटरनेट भी मिल जाएगा, और शायद लोकल का बात उसमें नहीं है कि आप जॉर्डन में कॉल कर पाएंगे, लेकिन इंडिया और इंटरनेट ये तो कंफर्म है मुझे, बट लोकल का मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने जो कमेंट बॉक्स में किया था, पूछा था आप लोगों ने। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को हमारी शेयर करें दोस्तों। देखिए, एक चीज़ हम आप लोगों को बताना भूल गए थे, तो ये छोटा सा क्लिप अलग से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो देखिए, जब आप राउटर लेने जाएंगे या यहाँ पे जो राउटर आते हैं जो हमने लिया है, तो आप जब जाएंगे इनके ऑफिस में तो आपको अगर छोटा लेना है तो छोटा वाला आप एक ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आप बड़ा लेने जा रहे हैं तो बड़े के साथ में ही छोटा आता है सेम प्राइस में आपका। अगर जैसे मेरा 36 जेडी का आया था, तो ऐसा नहीं कि 36 जेडी हमारा हम छोटा नहीं लेते तो हमें थोड़ा कम मिलता, हाँ उसका फिर प्लान चेंज हो जाता है, उसमें आपको कम मिलेगा। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर जॉर्डन में काम करते हैं या रहते हैं, तो आपको वाईफाई लेने जाना है तो आप वही ले लीजिए बड़ा वाला, आपको छोटा भी मिल जाएगा। और सेम रिचार्ज में मैं 22 जेडी का रिचार्ज करवाता हूँ, तो उसमें भी बड़े वाले में भी 2000 जीबी आ जाता है और छोटे वाले में भी 100 जीबी आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा छोटे के लिए, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप छोटा सिर्फ लेते हैं तो आपको महंगा पड़ेगा, तो फिर वो महंगा ही पड़ेगा।